हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे कल के लिए हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर की। अब इसकी अगर हम बिगली चार्ट को अगर अच्छे से एनालाइज करेंगे तो देखेंगे कि लास्ट 3 वीक से एक अच्छा खासा बाउंस बैक ऊपर की देखने को मिला ऊपर की तरफ। और ऑलमोस्ट ये बाउंस बैक जो ऊपर की तरफ हुआ है ऑलमोस्ट 6% से ऊपर का बाउंस बैक ऊपर की तरफ देखने को मिला। बट अभी भी जो करंटली जो प्राइस है वो आके 20 SMA पे आके वो रुक गया है। और आज वीक का पहला दिन था और देखेंगे तो इस वीक का जो फर्स्ट डे का कैंडल है, अभी वीक स्टार्ट ही हुआ है बट ये इनसाइड कैंडल की तरह दिख रहा है। अब इसको अगर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी अगर ऊपर से हम इसको निकालते हैं पूरे ये डाउन ट्रेंड का, ये पूरे जो भी बाउंस बैक हुआ है, तो एग्जैक्टली देखेंगे तो 50% फिबोनाची का रिट्रेसमेंट भी तो इम्पोर्टेंट, मतलब कन्फ्लुएंस ऑफ रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ दिख रहा है। अब इसको अगर हम डेली चार्ट पे अगर इसी को हम देखते हैं यहाँ पे, इन सबको मैं हटा देता हूँ। तो डेली चार्ट पे भी देखेंगे कि तो ये लास्ट टाइम जो ये ये जो नीचे की तरफ यहाँ से जो ब्रेकआउट हुआ था इस लेवल पे, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है। ये हेड एंड शोल्डर का जो नेकलाइन ब्रेकआउट होता तो वो इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। प्लस वीकली में 20 SMA का रेजिस्टेंस है, प्लस फिबोनाची का 50% का रेजिस्टेंस है। और करंट लेवल पे देखेंगे तो RSI का भी 60 का रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब ये जो कैंडल बनती है, ये जो कैंडल बनी थी इस दिन, जब ये कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन तो है ही है बट राइट, बट ये जो कैंडल बनी थी, ये जो कैंडल बनी थी लास्ट थर्सडे को बनी थी 5 तारीख को। अब ये कैंडल के अगर हम हाई को मार्क कर दें, इस लाइन को मैं अब निकाल देता हूँ, तो ये कैंडल का हाई और लो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब 2 दिन से देखेंगे तो प्राइस इंडिसेसिव पैटर्न, इंडिसेसिव कैंडल बन रहा है, मतलब कोई डिसीजन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। अब जब तक इस कैंडल का हाई नहीं ब्रेक होता, लो नहीं ब्रेक होता है, तब तक शायद ये और 1-2 दिन साइडवेज मार्केट यहाँ से जा सकता है। अब आवरली चार्ट पे देखेंगे तो आवरली में इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है, आवरली में ऑलमोस्ट साइडवेज चला गया है। और यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन को अगर हम ऊपर की तरफ ड्रॉ करते हैं, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो ये ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट बनता है, जो यहाँ पर एक बार ये जो सपोर्ट यहाँ से जब ये डाउन ट्रेंड से चला है तब इसे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ इस लेवल पे आके वो सपोर्ट ले सकता है, जो कि है 24,600 के आसपास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बनता है। और ये प्रीवियस देखेंगे तो ये CIP भी कर सकता है यहाँ इस लेवल पे, इसको सपोर्ट बना सकता है। और अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाएगी तो वापस इस लेवल तक हम वापस आ सकते हैं, जो कि है 24,370 के आसपास हम नीचे की तरफ जगह है। बट ये जो कैंडल अपने आप में, इसको स्प्रिंग टॉप विथ हाई वॉल्यूम बोलते हैं। अभी इस कैंडल का ना तो हाई गया है ना ही तो लो गया है। और इस कैंडल पे अगर हम देखेंगे तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा हुआ है। तो थोड़ा सा एक अच्छा जो 6% के ऊपर की तरफ मूव देखने को मिला, थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट मार्केट में बनता है। और फिर उसके बाद हो सकता है अगर 60 क्रॉस हो जाएगा तो वापस मोमेंटम में निफ्टी आ जाएगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। अब बैंक निफ्टी को भी अगर हम देखेंगे तो ये एक्सट्रीमली बुलिश दिख रहा है, क्योंकि इसका मंथली मंथली ऑलमोस्ट 2 मंथ के हाई के ऊपर ऊपर ट्रेड कर रहा है। और वीकली चार्ट भी देखेंगे तो 60 क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। बट करेंट टाइम में आज के दिन में अगर देखेंगे तो 60 को ये भी यहाँ पे रेंज शिफ्ट को दिख रहा है, जो कि अच्छी साइन नहीं है डबल टॉप के साथ। और डेली में भी देखेंगे तो डेली में भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये गैप का रेजिस्टेंस था, ये बाकी सारे गैप को तो फिल कर दिया है नीचे की तरफ से। और वापस इस गैप को अब वो सपोर्ट बना सकता है बैंक निफ्टी, ये जो इंपॉर्टेंट गैप को जो उसने फिल किया है, तो इस गैप को वो सपोर्ट बना सकता है। बार बार यहाँ पर देखेंगे कि 2 बार लास्ट थर्सडे को भी ऊपर से सेलिंग प्रेशर बना था, लास्ट फ्राइडे को भी बना था। बट ये इंपॉर्टेंट नीचे से यहाँ से साइड ऑफ बन रहा है, तो यहाँ से मतलब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है, जो कि है 53,300 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और ऊपर का जो रेजिस्टेंस है वो है 54,060 के आसपास। तो जब तक ये लेवल ऊपर या नीचे नहीं टूटता है तब तक हो सकता है कि बैंक निफ्टी भी साइडवेज हो जाए। और इसको भी अगर आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी को भी, तो इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन यहाँ से बनती है, ये वाली ट्रेंड लाइन। और इसने तो उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी कर दिया, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है बट क्लोजिंग अभी भी उसके आसपास में ही है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटेगी तो इसमें भी नीचे की तरफ ये जगह बनता है, जो कि है 53,060 के आसपास आ सकता है यहाँ पे। और RSI में भी देखेंगे यहाँ पे तो मल्टीपल डाइवर्जन बन के RSI भी RC और डाइवर्जन बना के नीचे की तरफ आ रहा है। तो RSI में भी जगह, RSI भी 40 को टच कर सकता है।
तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करना पड़ेगा, थोड़ा सा शायद यहाँ से रिट्रेसमेंट नीचे की तरफ देखने को मिले, निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों की तरफ। तो उस हिसाब से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब।